Hi, today I'll discuss how to practice shorthand, especially T-line shorthand, because I have learned T-line shorthand, so I'll focus more on T-line shorthand. So first of all, I would like to tell you, this is only for shorthand practice. अगर आप में से किसी स्टूडेंट को साथ के साथ प्री एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है तो गिव प्रायोरिटी टू योर प्री एग्ज़ाम एंड आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप साइड बाय साइड डिक्टेशन को कंटिन्यू रख सकते हो फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए विथ योर रीडिंग. सो सभी के अपने अपने स्ट्रैटेजी होती है प्री एंड शॉर्ट हैंड को मैनेज करने की. सो फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी टू मैनेज योर प्री एंड शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस. सो लेट्स बिगिन. मैंने पॉइंट वाइज में मेंशन कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको. दिस इज़ माय स्ट्रैटेजीज, सो यू कैन इनोवेट योर आइडियाज़ एज वेल टू प्रैक्टिस इन अ डिफरेंट वे. मैंने जिस तरह से प्रैक्टिस की है मैं आपको बताऊंगी. टोटल 10 पॉइंट्स में मेंशन करूंगी मैं एंड देन वन बाय वन करके देखेंगे किस तरह से मैंने प्रैक्टिस की है. First of all, shorthand skill is like a language. When I started to learn T-line shorthand, I have finished within 4-5 months. It took time for me 4-5 months because my strategy is like after completing lesson 1. मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया एवरी लेटर्स को, वर्ड के आउटलाइंस को देखकर एंड फिर मैंने प्रैक्टिस करने के वे को चेंज किया. मैंने उन सारे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे उनको देख के प्रैक्टिस करने के बाद मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपनी वॉइस को. फिर मैं एज अ डिक्टेशन भी प्रैक्टिस करती थी. जब मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगी तब मैंने ये पैराग्राफ्स में भी अप्लाई किया. जो एक्सरसाइज पैराग्राफ्स होते हैं उसमें भी मैंने अप्लाई किया. पहले देख के मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड देन फिर मैंने वर्ड की प्रैक्टिस की. कॉन्फिडेंट फील करने लगी तब मैंने एज अ डिक्टेशन भी लिया. आप अपने स्टार्टिंग में आप जब रिकॉर्ड करोगे तो सिंपली बहुत ही स्लो आप रिकॉर्ड करोगे अपने कंफर्टेबल स्पीड पे. तो अलग अलग आप एज अ वर्ड भी प्रैक्टिस कर सकते हो. स्टार्टिंग में पैराग्राफ प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि हमारा वो लर्निंग पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने वर्ड लिस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो मैंने इसी तरह से प्रैक्टिस की एंड जैसे लेसन 1 में मैंने प्रैक्टिस किया वैसे ही मैंने टोटल 10 लेसन्स में फॉलो किया है. पहले मैं लेसन 1 को कंप्लीट करके अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करने लगती थी हर एक आउटलाइंस में. आफ्टर दैट ओनली मैं नेक्स्ट लेसन पे जाती थी क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तुरंत मैंने हर एक लेसन्स को क्विकली कंप्लीट नहीं किया. मैंने अच्छे से समझ कर अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके बाद मैं नेक्स्ट लेसन में गई और प्रैक्टिस किया मैंने. एंड देन number 3 is while following all these steps of practicing and revising I have learned every rules of making outlines. प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने जितने भी प्रैक्टिस किया उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो मुझे और मेमोराइज़ हो गए. मुझे स्पेशली एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ा. मैं वर्ड की प्रैक्टिस करती थी, वो किस रूल से बना है मैं उसे भी देखती थी एंड देन साथ के साथ मेरे रूल्स भी प्रैक्टिस हो जाते थे. तो मैंने सेपरेटली अलग अलग नोट्स बना रखा था, वर्ड लिस्ट के लिए अलग एंड उसके आउटलाइंस एंड रूल्स के लिए अलग, ताकि मैं क्विक रिवीजन भी कर सकूं. जिस तरह से मैंने अपने वीडियो लेसन्स में एंड एक और वीडियो में मैंने मेंशन कर रखा है हाउ टू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड, कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स. इन दिस वीडियो आई एम फोकसिंग ऑन मैंने किस तरह से प्रैक्टिस की. आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स आई स्टार्टेड, जैसे मैंने 4-5 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया अपने कोर्स को. मैंने ऑलरेडी बेसिक्स कंप्लीट कर ली. बेसिक्स में मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगी जितने भी वर्ड्स थे, वर्ड लिस्ट थे सारे लेसन्स के. उसके बाद मैं कैलाश चंद्र की मैगजीन्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मैंने एंड उस ट्रांसक्रिप्शन को मैं 2 टाइम्स प्रैक्टिस करती थी एवरी डे एंड
एक ट्रांसक्रिप्शन, सेम ट्रांसक्रिप्शन को 2 टाइम्स, एंड उसके साथ मैं वर्ड लिस्ट भी अपने हिसाब के साथ प्रिपेयर करती थी विथ आउटलाइंस। इससे मेरे वर्ड लिस्ट भी प्रिपेयर होते जा रहे थे एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस भी चल रही थी। तो मैं वर्ड लिस्ट साइड बाय साइड प्रैक्टिस करती थी, जिससे कि मेरे वर्ड लिस्ट के जो आउटलाइंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे एंड ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रैक्टिस होती जा रही थी। जैसे नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और कुछ सेम वर्ड आ रहे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन 1 में आए थे, तो आउटलाइंस ड्रॉ करना ईजी हो रहा था बिकॉज मैं वर्ड लिस्ट की प्रैक्टिस भी कर रही थी साथ के साथ। तो वैसे ही मैंने सारे ट्रांसक्रिप्शन में सारे स्टेप्स को फॉलो किया, ट्रांसक्रिप्शन, प्रैक्टिस एंड वर्ड लिस्ट को अलग से प्रिपेयर करना, उसके आउटलाइंस को प्रिपेयर करना एंड देन प्रैक्टिस करना। तो इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस की। देन आई वॉज कंटिन्यूड विथ ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस बाय सीइंग एंड वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रही। स्लोली आई केम टू प्रैक्टिस ओनली 1 ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स मैं उसको रिपीट नहीं करने लगी, बस मैं एक ट्रांसक्रिप्शन करती थी, क्योंकि साथ के साथ मैं वर्ड लिस्ट कर रही थी। इससे मेरे वर्ड लिस्ट भी प्रैक्टिस हो रहे थे। अगर आप वर्ड लिस्ट अलग से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रांसक्रिप्शन को आप रिपीट कर सकते हो 3-4 टाइम्स, जिससे कि आपके आउटलाइंस ऑलरेडी, जब आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 टाइम्स रिपीट करोगे तो आपके आउटलाइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको एक ही टाइम प्रैक्टिस करनी है ट्रांसक्रिप्शन को, देन आप वर्ड लिस्ट सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस वॉज माई स्ट्रेटजी। देन आफ्टर दैट this was continued for few months and one day I felt I can start taking dictation because मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो चुके थे एंड उसके आउटलाइंस भी प्रिपेयर हो चुके थे प्रैक्टिस करते करते। सो आई फेल्ट कि मुझे डिक्टेशन लेना चाहिए अब। तो मैंने डिक्टेशन लेना शुरू किया यूट्यूब के एक चैनल से, लिखो स्टेनो अकेडमी चैनल से मैंने डिक्टेशन लेना शुरू किया 70 WPM पे। एंड देन yes, I was not able to write shorthand properly at 70 WPM, but I continued with that speed only, and side by side I was practicing my word lists outlines. So इस तरह से slowly I was able to start writing well at 70 WPM, और 70 WPM पे ही मैंने कुछ टाइम तक प्रैक्टिस किया, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने मैगज़ीन की 70 WPM पे स्टार्ट किया था, तो मुझे टाइम लगा। मैंने 70 WPM को ही कुछ टाइम तक प्रैक्टिस की है। मैं एक ही ट्रांसक्रिप्शन को 3-4 टाइम्स रिपीट करके 70 WPM पे ही डिक्टेशन लेती थी। इससे मेरी डिक्टेशन लेने की कैलाश चंद्र मैगज़ीन से हैबिट बन गई एंड देन धीरे धीरे मैं जैसे कंफर्टेबल होने लगी उस स्पीड पे, तो मैंने एक्यूरेसी पे भी काम किया। देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई एक्यूरेसी ऑल्सो। सिर्फ शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने एक्यूरेसी पे भी कॉन्सेंट्रेट फोकस करना होगा। अगर आउटलाइन आप अच्छे से ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर रीडिंग करने के वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। सो सिर्फ स्पीड अचीव नहीं करना है, आपको अपने एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, ताकि आप अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर सको, आपको मिस्टेक कम मिले एंड देन आप अच्छे से रीड कर सको। तो आपको डिक्टेशन के साथ अपने एक्यूरेसी पे भी कंट्रोल करना है, अपने एक्यूरेसी को भी अच्छे से इम्प्रूव करना है। एंड देन उसके बाद सो आई इंक्रीज, जैसे मैंने 70 WPM पे आई थिंक सो मैंने प्रैक्टिस की होगी, नॉट फॉर फ्यू डेज बट मोर देन 1 month। सो आफ्टर दैट बिकॉज़ वो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट था डिक्टेशन लेने का, सो मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जब तक मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, इस स्पीड पे मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, तब तक मैं नेक्स्ट स्पीड पे नहीं जाऊंगी। तो जिस टाइम मैंने फील किया कि मैं नेक्स्ट स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, सो मैंने स्टार्ट कर दिया फिर 80 WPM पे प्रैक्टिस करना। एंड सेम मेथड मैंने 80 WPM पे भी अप्लाई किया, जैसे 70 WPM पे मैंने किया था। तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करती गई एंड 80 WPM के बाद फिर 90 WPM एंड देन 100 WPM। सो नाउ आई एम फोकसिंग ऑन 100 WPM स्पीड एंड इस तरह से मैंने स्पीड को अचीव किया। तो प्रैक्टिस मैंने बहुत की है। सम टाइम आई वॉज नॉट एबल टू टेक डिक्टेशन और प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, कुछ गैप्स भी आए, इसलिए मुझे टाइम लगा।
एंड नोट में मैंने स्पेशली लिख रखा है, डो नॉट एक्सपेक्ट योर स्पीड 70 WPM 80 WPM लाइक दिस जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, और 50 WPM 60 WPM एज वेल। धीरे धीरे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। अगर आपको कम स्पीड पे मैटर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद के वॉइस में मैटर को रिकॉर्ड कर लो एंड देन प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप 60 WPM तक आ जाओगे एंड फिर 70 WPM पे आप कैलाश चंद्र मैगज़ीन की आप डिक्टेशन ले सकते हो एंड देन उसी तरह से आप फिर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन कैपेसिटी टू practice, so practice well, and this was my strategy to achieve, and I practice so much with various types। आप भी अपने अलग अलग डिफरेंट वे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई वॉज प्रैक्टिस एट 70 WPM फॉर फ्यू मंथ्स। मैंने कहा मोर देन 1 month मैंने प्रैक्टिस की है, बिकॉज आई अप्रोच दिस स्पीड डायरेक्टली आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विथ वर्ड लिस्ट बाय सेइंग। सो आई प्रैक्टिस टोटल 3 volumes with same strategy what I have mentioned above। so 3 volumes किया था मैंने, एंड इन बिटवीन मैंने प्रोग्रेसिव मैगज़ीन की भी प्रैक्टिस की थी, तो उससे भी मैंने वर्ड लिस्ट प्रिपेयर किए थे, तो बहुत सारे मेरे वर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो गए थे। एंड देन मैंने स्टार्ट की थी डिक्टेशन लेना। सो धीरे धीरे मैंने हर एक स्टेप्स को फॉलो किया है, एंड मैंने बहुत सारे अपने लेसन्स के दौरान भी एंड उस स्पेशल वीडियो में भी मैंने मेंशन कर रखा है हाउ टू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड वीडियो में कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो आप फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो मैं कह सकती हूँ कि यस, कंप्लीटिंग कोर्स ओवरऑल कोर्स प्लस आपको स्पीड गेन करने में 80 90 100 1 and 1.5 year आपको लग सकते हैं, बिकॉज़ इट्स ए स्किल एंड आपको टाइम लगेंगे स्पीड अचीव करने में। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप 1 year में कंप्लीट कर लोगे, अदरवाइज़ इनकंसिस्टेंसी में आपको टाइम लग सकता है। सो हर किसी का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है एंड अपने तरीके से फॉलो करते हैं, एंड हर किसी को अलग अलग टाइम में स्पीड में अचीवमेंट मिलती है। सो इसी तरह से आप अपनी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, एंड मैंने इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की ताकि आप चाहो तो आप कुछ पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हो। इससे मैंने इसी तरह से अचीव की, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ही आपको ऑलवेज़ बोलती हूँ कि ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आप अचीव कर सकते हो। तो इसी तरह से आप थोरोली आप पॉइंट्स पढ़ भी सकते हो जो भी मैंने मेंशन किया है, तो इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस की है। सो इट विल टेक टाइम। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड फॉलो करें हर एक स्टेप्स को अच्छे से। एंड यस, वन मोर थिंग जिसे मुझे मेंशन करना था, दैट एवरी ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस के बाद मैं हर एक ट्रांसक्रिप्शन को रीड करती थी। तो रीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप रीडिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो जब आप ट्रांसक्रिप्शन लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। सो आप उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन सॉल्व कर लोगे एंड देन आप रीड करना उसे, तो आपकी रीडिंग स्किल भी साथ के साथ इम्प्रूव होती जाएगी। तो आप जब रीड करोगे तो आप टाइमर लगाकर रीड कर सकते हो, रीड करना, एंड जितने भी आपको टाइम लगेंगे रीड करने में आप उसे डेली बेसिस पे आप रिकॉर्ड करके एक नोटबुक में लिख सकते हो कि आपके कितने स्पीड में आपने रीड किया एंड कितना आपने टाइम लिया रीड करने में। जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करते रहोगे एंड धीरे धीरे आप देखोगे डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेंगी अपने रीडिंग में, एंड आप अच्छे से रीड करने लगोगे एंड सभी आउटलाइंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज भी करने लगोगे। तो रीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अपने पॉइंट्स में रीडिंग के पॉइंट को भी आप ऐड कर लें, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं रीड भी करती थी। सो आप ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस के बाद रीड भी करना एंड देन साथ के साथ प्रैक्टिस भी करना। ओके, सो थैंक यू। आप अच्छे से फॉलो करो सारे स्टेप्स को, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल, ग्रुप भी है,
आप उसे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू टी लाइन शॉर्ट हैंड। थैंक यू।